हम में से कई लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी गलत फहमियां हैं और ये गलत फहमी हमारे फैमिली मेंबर, रिश्तेदार या फिर फ्रेंड्स के थ्रू में मिली हुई होते हैं। तो इस वीडियो में आपकी सारे गलत फहमी दूर करने वाला हूँ, क्योंकि हमें कई लोगों से ऐसा सुनने में आता हो कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, यहाँ सबके पैसे डूब जाते हैं। तो इस गलत फहमी को मैं दूर करने वाला हूँ और आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए और इस सारे क्वेश्चन के आंसर और सारे डाउट आपके इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। ये सारे गलत फहमियां और मिथ दूर करके आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिससे आप अच्छे से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनिकेत बाबरिया एंड यू आर वाचिंग गाइड बाय अनिकेत। तो सबसे पहली गलतफहमी और सबसे बड़ा मिथ आजकल लोगों के मन में ये है कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, हमें बहुत सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए, तब भी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये गलत बात है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, अगर आपको 5वीं क्लास तक की भी अगर मैथ्स आती है तब भी आप अच्छे से अच्छी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। सर वॉरेन बफेट जो इस वक्त दुनिया के टॉप 10 अमीर इंसानों में से एक है और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, और वो जब सिर्फ 11 साल के थे तब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। तो अब मुझे ये बताया कि 11 साल के बच्चे को कौन सी कैलकुलेशन आती है। तो ये बात गलत है कि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। हाँ, सर वॉरेन बफेट का मानना है कि आपको इन्वेस्टमेंट बुक जरूर पढ़नी चाहिए, और सर वॉरेन बफेट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इसलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बुक रीड की है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड अगर आपको फ्री में ई बुक्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फ्री में ई बुक दूंगा जो आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें सर बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है जो सर वॉरेन बफेट के मुताबिक उनकी सबसे अच्छी किताब है, तो वो भी आपको फ्री में मिलेगी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ आपको ई बुक्स पढ़नी है और कुछ 5वीं क्लास तक की आपको मैथ्स आनी चाहिए, उससे ज्यादा ऐसी कोई बड़ी आपको डिग्री चाहिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप अच्छे से अच्छी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो दूसरी गलतफहमी यानी दूसरा मिथ लोगों के मन में ये है कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे होने चाहिए, यानी हम बहुत अमीर होने चाहिए, हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए। तो ये भी गलत बात है। फैक्ट ये है कि अगर आपके पास महीने के एंड में सिर्फ 2000 रुपए बचते हैं तो वो भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। राकेश झुंझुनवाला जी तो इंडिया के वॉरेन बफेट कहलाते हैं और वो भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, और उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत सिर्फ 5000 रुपए से ही करी थी, लेकिन आज उसके पास 440 करोड़ यूएस डॉलर से। उन्होंने सिर्फ शुरुआत सिर्फ 5000 रुपए से की थी। तो ये अपने दिमाग में से एक ख्याल बिल्कुल निकल दीजिए कि हमें पहले अमीर बनना चाहिए फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करोगे तभी तो अमीर बनोगे। ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टार्टिंग में आपको पास लाखों करोड़ रुपए होने चाहिए। आप 1000 रुपए से शुरू करो या 2000 रुपए से शुरू करो, फिर धीरे धीरे करके जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाओ, तब आप फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तीसरी गलतफहमी यह है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है और यहाँ सबका पैसा डूब जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, यहाँ स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता कि आपके पास 100 रुपए है और अगर आपने उसमें लगाए तो कुछ महीनों में आपके पैसे 100 के या तो 200 हो जाएंगे या फिर 100 के 0 हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो अगर कंपनी अगर ग्रो करती है तो 100 का 110, 120 ऐसा होता है। अगर मान लीजिए कि कंपनी ग्रो नहीं करती है तो 100 का 90 या फिर 80 होता है। तो यहाँ ये जुआ कैसे हुआ? जुआ में तो 100 का 200 या फिर 100 का 0 होता है, उसे जुआ कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है और यहाँ हर कोई का पैसा नहीं डूब जाता है। अगर आप किसी की बातों में आकर या फिर कहीं पर न्यूज में भी आपको पता चलता है कि इस स्टॉक की प्राइस अब जाने वाले हैं तो आप अपने पैसे वहां लगा देते हो, तब आपको लॉस होने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर आप अच्छे से इन्वेस्टिंग करोगे तो आपको लॉस भी कम होगा और आपका जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए। सर वॉरेन बफेट या फिर इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर है उनकी यही सलाह है कि आप इन्वेस्टमेंट की बुक पढ़ो, उसके वीडियो देखो। लेकिन आप ज्यादातर लोग न्यूज पर बिलीव करते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसी बुक चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फ्री में ई बुक्स दूंगा। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ जो ज्यादातर इन्वेस्टर के दिमाग में होते हैं। इन्वेस्टमेंट में कब से शुरू करना है? तो उसका बेस्ट आंसर है आज से, बल्कि अभी से। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर के पास जाओगे और अगर आप उसे पूछोगे कि मैं इन्वेस्टमेंट कब से शुरू करूं, तो उसका
भी यही आंसर होगा कि आज से अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू करो, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट शुरू करने में जितनी आपको देर लगेगी उतना ही आपका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि यहाँ पैसों का कंपाउंडिंग होता है और कंपाउंड का यही रूल है, आप जितनी देर तक इन्वेस्टेड रहोगे आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। सर वॉरेन बफेट दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर इसलिए है क्योंकि जब वो 11 साल के से तभी से उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी और आज वो 90 साल के, यानी उन्होंने टोटल 80 साल तक इन्वेस्टमेंट की, इसलिए आज उनके पास $100 बिलियन से भी ज्यादा पैसे हैं। और उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा जो आप ग्रो, अपस्टॉक, ज़ेरोधा, 5 पैसा या फिर एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन मैं आपको ज़ेरोधा रेकमेंड करूंगा क्योंकि वो इस वक्त इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है और यहाँ ब्रोकरेज चार्ज भी बहुत कम है। तो अगर आपको ज़ेरोधा के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आप वहां पर जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो और इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। एक और क्वेश्चन होता है कि हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर मैं आपको बता दूं कि आपके पास जितने भी पैसे आपको सभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको कम से कम खर्च करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा टूल है जो आपको फ्यूचर में अमीर बना सकता है। हाँ, शायद आपके पास ऐसा हो कि आपके पास पैसे ना हो तब आपको थोड़ा थोड़ा 1000 रुपए महीने या फिर 2000 रुपए महीने भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आजकल मेजोरिटी लोग सिर्फ खर्च ही कर रहे हैं, कम ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। मैंने आपको पैसे का एक रूल भी दिया था 20-20-60 रूल, यानी 20% अपनी महीने की जितनी भी इनकम है उसका 20% रुपए सेव करो, 20% रुपए इन्वेस्ट करो और बाकी की जो 60% रुपए है उसे हम अपनी जो नॉर्मल जो डेली एक्सपेंसेस है उसमें यूज करो। लेकिन मैं आपको अभी यही सलाह देना चाहूंगा कि आप सेव और खर्च दोनों कम करोगे तो भी चलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये है कि इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल है, जो बड़े लोग हैं वही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम छोटे लोगों का काम ही नहीं है, तो ये अपने दिमाग में से निकाल लीजिए। आप अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, बिल्कुल इजी इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको जो ई बुक्स देने वाला हूँ, अगर आपने वो ई बुक्स भी अगर अच्छे से पढ़ ली तब भी आप अच्छे से अच्छी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। और आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही ऐसा सोर्स है जो आपको फ्यूचर आपका सिक्योर करने वाला है और आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा आपको इनकम का सोर्स बनने वाला है। और एक आखिरी क्वेश्चन लोगों के दिमाग में होता है कि इन्वेस्टमेंट से अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वहां से कितना रिटर्न मिलता है। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो हमें 15 से 16% के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, 14, 15 या फिर 16। हाँ, उससे ज्यादा भी मिलता है लेकिन उससे कम भी मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको एवरेज की बात करूं तो हमें 14 से 15% का एवरेज रिटर्न मिलता है। जो अगर आप एफडी करवाते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या फिर गोल्ड में करते हो, तो इन तीनों से अच्छा है स्टॉक मार्केट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास ज्यादा रुपए होने चाहिए, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में 2 से 3000 रुपए या फिर 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो आप अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अगर आपको नहीं आते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपको फ्री में ई बुक्स दूंगा जो आपको इन्वेस्टमेंट सिखाने में आपकी हेल्प करेगी। और मेरे पास जो ई बुक्स है वो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर ई बुक्स है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, और सर वॉरेन बफेट की फेवरेट द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी मेरे पास है, तो वो भी मैं आपको फ्री में बिल्कुल देने वाला हूँ। सिर्फ आपको मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है। मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है अनिकेत बाबरिया 24। सो आई होप कि आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई होगी और आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दी है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप इन्वेस्टमेंट, सेल्फ ग्रोथ, बिजनेस ऐसे कैटेगरी में अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो इस चैनल पर पोस्ट करूंगा और मैं इंस्टाग्राम पर भी ऐसे वीडियो पोस्ट करता हूं। अगर आप चाहे तो मुझे वहां आकर भी आप देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।